गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, कैसा रहा और क्या चीज़ रहा इसमें? जी नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले तो गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं संतोष पांडे दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हूं और आज हमारे विद्यालय ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय के करीब 350 बच्चे विद्यालय परिसर से लेकर के और कोपागंज थाने तक हमारी परेड और झांकी की टीम गई। हमारा जो परेड का थीम था वो सशक्त भारत, समर्थ भारत, और उसके अंतर्गत अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग झांकियों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें संविधान की नींव, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, हरित इंडिया, इस तरीके के प्रदर्शन किए गए और जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। उसके बाद आने के बाद सभी अभिभावकों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम को कराया गया और वो प्रस्तुति भी बहुत ही अहम रही, जिसमें हमारे अध्यापकों का कंप्लीट पूरा सहयोग था, संपूर्ण सहयोग था। और आज हमारे विद्यालय परिसर में हमारे विद्यालय प्रबंधन की तरफ से जो भी बच्चे पिछले वर्ष के 2024-25 के परीक्षा में अव्वल आए थे, उन बच्चों को साइकिल से पुरस्कृत किया गया और उसके पश्चात कुछ बच्चे जो सेकंड और थर्ड आए थे उनको भी स्मृति चिन्ह और टोकन ऑफ लव और बुके दे करके उन बच्चों को और उन अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आज का हमारा दिन रहा और हम आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग ऐसे ही आगे हमारे विद्यालय की तरफ रहे और आपका सहयोग और सानिध्य बना रहे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। देखा जाए कि दिल्ली पब्लिक स्कूल कम समय में इतना प्रोग्रेस किया है, क्या इसका राज है? जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक पॉलिसी रही है सर कि हम बच्चे की, एक कहा जाता है ना कि जो उनकी जो गूढ़ कमी है, हम जमीन से जुड़े लोग हैं और हमारे बच्चे भी आते हैं, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अभिभावकों की ये सोच होती है कि हमारा बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो हम लोग उस बच्चे की डेप्थ क्या है और उस डेप्थ को जानते हुए और उसके बाद उन बच्चों के साथ काम करते हैं, रेमिडियल क्लासेस चलाते हैं, उनके बार सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम लोग छुट्टी जब होती है तो हम लोग उनका गृह कार्य हुआ कि नहीं हुआ, हम अभिभावकों के पास जाते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं और इस तरीके की क्रियाकलाप हमारे विद्यालय में निरंतर चलती रहती है। हमारी कक्षाएं भी चलती रहती हैं, हमारे अध्यापक जा के अभिभावकों से मिलते भी रहते हैं और उनसे जो भी परिचर्चाएं हैं वो करते रहते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ मेहनत करनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें, प्रक्रिया हमारे विद्यालय में चलती रहती हैं, जिससे कि अभिभावक संतुष्ट हैं और उनका सहयोग है तो कम समय में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। देखा जाए आज बच्चों ने जिस तरह से अपनी प्रस्तुति मंच पे किया, एक अलग अनोखा और आगे की दिशा को भी दर्शाता है, इस पर क्या कहेंगे? जी, आज देखा गया कि हमारे बच्चों ने प्रस्तुति की तो हमारे बच्चों में राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा था वो हमारे बच्चों में जागृत है और इस बात की मुझे सहर्ष खुशी है कि हमारे बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के जज्बे को ले करके और अध्यापकों के सानिध्य में आ करके और इतनी अच्छी तैयारियां की, इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि हम एक प्रमाण दे सकें कि बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। बेटे भी चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, उनको सुविधाएं मिल रही हो ना मिल रही हो, लेकिन जो अध्यापक और अध्यापक के सानिध्य में रह के जो अध्ययन है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में उसका विस्तार होना चाहिए। और यही मैसेज देते हुए हम लोगों, हमारी अभिभावकों से भी यह आशा थी कि अभिभावक भी हमें सहयोग करें, वो आएँ, वो देखें कि हमारे अध्यापकों की मेहनत क्या है और हमारे बच्चों की मेहनत क्या है। अगर वो कोई कमी करते हैं तो वो कमी ना रखें और हमारे बच्चों को ऐसे ही अग्रसर रखें, जिससे कि हम उनको प्रगति के मार्ग पर ले जाएं और उनका जो गोल है हम उसको पूरा कर सकें। अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आते हैं पढ़ने के, उन अभिभावकों से क्या अपील करेंगी जो उनकी शिक्षा में और सुधार हो सके? हाँ, अभिभावकों से बस मेरी अपील यही है कि सभी अभिभावक, अगर विद्यालय से कोई भी सूचना दी जाती है तो सभी अभिभावक हमें सपोर्ट करें। अगर हम किसी भी तरीके की सूचना देते हैं या बच्चे के बारे में बताते हैं तो वो उस चीज़ को सुने
और सुन करके अपना कंप्लीट सहयोग दें। कई बार पीटीएम होता है, अभिभावक नहीं आते हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि अभिभावक बच्चे को विद्यालय में भेज दिया तो ये नहीं कि ये सिर्फ अध्यापक की जिम्मेदारी है या विद्यालय परिवार की ही जिम्मेदारी है, नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आपने अगर बच्चे को विद्यालय में भेज दिया तो आप भी विद्यालय परिसर में उपस्थित हों और वार्तालाप का जो सिलसिला है उसको अध्यापकों के साथ जारी रखें, जिससे कि जो भी त्रुटियां हो रही हैं या जो भी कमियां आ रही हैं उसको आप और हम दोनों मिलकर के पूरा कर सकें। यही मेरा अभिभावकों से आज बच्चों को जिस तरह से पुरस्कृत किया गया, जिस तरह से उनकी शिक्षा और उनके जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से आज आगे बढ़े हैं, पुरस्कार भी पाए हैं, उससे क्या और उनमें जागृति आएगी? जी, ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे विद्यालय मैनेजमेंट की, हमारे विद्यालय प्रबंधन की, कि हम लोग हर साल गणतंत्रता दिवस पे हम एनुअल डे तो करते ही हैं, एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा के बाद हम जो वार्षिक रिजल्ट डे जो करते हैं उसमें हम बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल देते हैं विद्यालय की तरफ से। लेकिन हर साल रिपब्लिक डे पे हम कम से कम 10 से 12 बच्चों को, 15 बच्चों को, 20, इस बार तो 20 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। ऐसे बच्चों को निकालते हैं जो बच्चे कंप्लीट अटेंशन देते हैं, पूरे अनुशासन में रहते हैं, हर परीक्षा में अव्वल आते हैं, अध्यापक की हर बात को सुनते हैं, सभी गृह कार्य करते हैं, नीट एंड क्लीन कपड़ों में आते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, अपने काम के प्रति कंप्लीट अटेंशन देते हैं। तो उन बच्चों को हम पुरस्कृत करते हैं, जिसमें हमने पहले ही बताया कि उन बच्चों को कुछ को साइकिल दिया गया, कुछ को विद्यालय की तरफ से स्मृति चिन्ह दिया गया। इससे जो अन्य अभिभावक है और जो अन्य बच्चे हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके में भी एक उत्तेजना जागृत होगी कि हम भी इतनी मेहनत करें, साल भर इतनी मेहनत करें कि हम भी उस श्रेणी में आएं और अगले वर्ष जब फिर से गणतंत्रता दिवस हो तो वो भी इस मंच पर आएं और इस मंच के माध्यम से ये पुरस्कार प्राप्त करें। दिल्ली पब्लिक विद्यालय में क्या अभिभावकों के कोई शिकायत आते हैं शिक्षा से संबंधित? दिल्ली पब्लिक स्कूल में अभिभावकों की कोई शिकायत नहीं आती है। कभी कभी तो देखिए, हर विद्यालय है और विद्यालय में कभी कभी कोई अभिभावक असमय फ़ोन कॉल कर दिया और टीचर थोड़ा सा हार्श हो गया, कभी थोड़ा सा बात कर दिया। भाई, सबका एक प्रेशियस टाइम होता है और उसमें क्या होता है कि अभिभावक अगर बात कर देता है, अध्यापक यहाँ से थक करके जा रहा है, तो फिर अभिभावक जब अगले दिन आते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा उनका आक्रोश जाहिर होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों में इतना सामर्थ्य है कि हम उनको, कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव, तो वो हमारे अतिथि हैं, हमारे जननायक हैं वो, कि उन्हीं के बच्चों को हम कार्य कर रहे हैं और एक नया भविष्य निर्धारण कर रहे हैं। तो इतनी सारी छोटी छोटी त्रुटियां तो चलती रहती हैं, बाकी और कोई ना उन्हें हमसे शिकायत है ना हमें शिकायत है। बस हमारा आग्रह है कि अभिभावकों का सहयोग ऐसे ही बना रहना चाहिए और वो विद्यालय परिसर में अक्सर उपस्थित हुआ करें। उनके लिए हमेशा विद्यालय का दरवाज़ा खुला है, वो आएं और विद्यालय से संबंधित, बच्चे से संबंधित, अध्यापक से संबंधित जो भी वार्तालाप है उसको वो करें, ताकि सारी चीज़ों को, सारा जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को सरलता से और सुगमता से आगे ले जाया जा सके। थैंक यू। धन्यवाद।